सुनो सुनो। अरे भाई, अरे लगा भाई सारी एक एक करके सब। भाई देखो, सारी स्लाइड के ऊपर 30 स्लाइड लगेंगी, जब तक वो लगाएगा जब तक मैं बताता हूँ। आवाज कम है? आवाज नहीं आ रही क्या? ज्यादा आ रही है? कम करनी है? भाई आवाज क्या दिक्कत है? मैं तो एक बात समझ नहीं आ रही, मैं लिखता कैसे हूँ मुझे नहीं पता चलता है। सुन लो भाई, लगा दे जब तक, है ना। वाह वाह, देखो। लेकिन देखो, ढंग से ध्यान से सुनना होता है, ठीक है ना। हाँ। तो तलबदार का मतलब होता है चाहने वाला, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। तो ऐसे लिखा है मैंने कि तलबदार, ये बावड़ी, मतलब सुनना भाई सुनना। तो ऐसे लिखा है मैंने कि तलबदार तेरे हम जो राहें ताक रहे हैं, तलबदार तेरे हम जो राहें ताक रहे हैं, और मुनाफिक थे तुम कि अब दूर से खिड़कियों झांक रहे हैं। मतलब धोखा देने के बाद में कि तलबदार तेरे हम जो राहें ताक रहे हैं, और मुनाफिक थे तुम कि अब खिड़कियों से झांक रहे हैं, और क्या तुमको रास नहीं आया जो सिर्फ तुम। अच्छा ये बताओ, मजा आएगी है? तो दोबारा सुनो, अच्छा पूरी नहीं हुई थी तो अब फिर से दोबारा। मुनाफिक का मतलब धोखेबाज होता है, ठीक है ना। कि तलबदार तेरे हम जो राहें ताक रहे हैं, और मुनाफिक थे तुम कि अब दूर से खिड़कियां झांक रहे हैं, और क्या तुमको रास नहीं आया जो सिर्फ तुम्हारे लिए था। क्या तुमको रास नहीं आया जो सिर्फ तुम्हारे लिए था, और अब देखो तो जरा हमको कैसे पल पल को सदियों की तरह काट रहे हो। मजा आया? लेकिन ये मैंने लिखा कैसे समझ में नहीं आ रहा यार ये। ना ना, आप नहीं ना, लग गया, छोड़ दीजिए तो। भाई एक और पीडीएफ है, उसमें है 22 पेज है, मैंने आपके पास भेजी हुई होगी, देखो एक बार। हाँ देखो एक बार, होना चाहिए। पीडीएफ निकालो ना एक बार। इस हाँ, इसके पास, सिकंदर के पास में, सिकंदर वाले में देखना। सिकंदर 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 है, देखो। हाँ, नहीं, दिखाओ ना एक बार। चलो देखो, अब सुनो। नेशनल पार्क देखो, अब आज ये टॉपिक कंप्लीट करके छुट्टी होगी। पहले का हीरो भाई प्लीज इस पे ध्यान दो। तुम्हें इतनी अच्छी शायरी सुनाई, पता है तुम्हें अब बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, तुम बिल्कुल मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास कितनी देर में छुड़वानी है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। आप क्या पढ़ाएंगे? आप पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे आपको बायोस्फीयर रिजर्व, और एक बताएंगे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। एक एक स्टेट का, एक एक राज्य का मानचित्र है, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, और राज्यवार उनके अंदर हम एक एक करके देखते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है ना, सुनना है ध्यान से। और ये ऐसा 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 कंटेंट है कि आप इसको ध्यान से जब तक नहीं देखोगे, नहीं सुनोगे, तब तक बच्चे समझ में नहीं आएगा। देखो ये मानचित्र अपन देखते हैं सबसे पहले, और ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ऐसे ही मानचित्र है सारे, ठीक है ना। तो इन सभी मानचित्रों को अपने क्या करेंगे, एक एक करके, और इनको अपन देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सब कुछ है, इन मानचित्रों में नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। अब एक एक सुनना है। झारखंड कौन सा राज्य है? झारखंड। तो जब झारखंड राज्य की बात आप करने जाओगे, तो झारखंड के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखने को। तो भाई झारखंड के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ से आप आ जाओ इधर से, ठीक है। तो एक तो आपको मिलेगी उदवा लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदवा झील। आपको पता है झारखंड की पहली रामसर साइट कौन है? उदवा झील। सही बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के अंदर, ठीक है ना। देखो सुनो एक बार, एक है आपका जिसको बोलते हैं पलामू टाइगर रिजर्व, कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक यहाँ पर है बेतला नेशनल पार्क, कौन सा है? बेतला, बेतला नेशनल पार्क। आपको पता है उत्तरी कोयल नदी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो देखो यहाँ से कौन जा रही है? सोन, और सोन में कौन मिली? उत्तरी कोयल। और इसके ऊपर प्रोजेक्ट बताया था मंडल डैम, कौन बताया था? बताओ, आया समझ में? अब मैं नदी जब पढ़ाता हूँ या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो मैं उसमें ओवरऑल बहुत सारी चीजें कवर कर देता हूँ, ताकि अब जब पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। तो ये जो था आपका, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो हजारीबाग झारखंड, कोडरमा झारखंड, है कि नहीं। अब हजारीबाग के नाम से चाहे कुछ भी हो, कोडरमा के नाम से चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। उदवा झील ध्यान रखना। और वैसे तो देखो हर राज्य के अंदर 10 10 15 15 20 20 25 25 वन जीव अभयारण्य है। आप कितने याद करोगे? ये प्रैक्टिकल बात तो ये है, देखो टेक्निकल बात तो ये है कि मैं सारी बता दूंगा, और प्रैक्टिकल बात ये है कि आप याद कितने करोगे। मेरी बात समझे? इसलिए मैं किसी चीज को स्किप करूं तो आप उसका मतलब ये समझ जाया करो कि मैं जानबूझकर किसी को नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि वास्तविकता ये है कि भाई मुझे भी याद नहीं है। और चूंकि मुझे इसलिए याद नहीं होते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना है कि नहीं, तो मेरा बिना याद करना काम चल जाता है। क्योंकि आपको पेपर देना है तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, जो काम है, फालतू चीजों को अपने को इधर उधर नहीं भटकना है। तो झारखंड की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण चीजों के अंदर एक तो आपको याद रखना है उदवा झील, क्या रखना है? उदवा झील एक याद रखना है। और झारखंड की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एक बेतला नेशनल पार्क और एक पलामू टाइगर, ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। पलामू और बेतला, इधर से जो नदी बहती है इसका नाम है कौन सी? इसका नाम है कोयल, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। और मिलती है किसमें? सोन। किस मिलती है? सोन, ठीक है ना। तो ये आपका है, एक पालकोट है, बालमा है ना, तोपचानी करके है ना, पारसनाथ है ना, गौतम बुद्धा, लावा लौंग पड़ता है, महुआधार पड़ता है, ये आपके कई सारे फिर आपके अलग अलग आ जाएंगे। लेकिन देखो, हाँ देखो गौतम बुद्ध जो है इसका विस्तार आपको दिखेगा झारखंड और बिहार की सीमा पर, ठीक है ना। तो सीमा क्षेत्र है, तो चूंकि दोनों में ही इसका विस्तार आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में ही इसका विस्तार आएगा, क्योंकि देखो जंगल है ना, तो जंगल में थोड़ी ना है कि भाई 1 मिनट रुकना भाई, हाँ इसी लिस्ट में है। 1 मिनट करना, नीचे करना, धीरे धीरे नीचे करो, 1 मिनट रुकना भाई। इसमें देखो बायोस्फीयर नीचे, इसमें होगा बायोस्फीयर, ढूंढना है तो पढ़ा लिखा लड़का है। बायोस्फीयर होगा क्षेत्र नंबर 1 पर, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है ना। देख तो ये हो गया जैसे हमने झारखंड है ना, तो झारखंड में बोलो कौन सा है? उदवा झील। कौन सा है? उदवा। इसमें कौन सा है? बेतला। और एक कौन सा? पलाम, बेतला और पलाम।
बेतला और पलामू। अब एक आता है आपका जिसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, अब देखो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, तो हिमाचल प्रदेश में जो नाम आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें देखो कौन कौन आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कौन आता है, ग्रेट हिमालयन पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। एक आता है पिन वैली, कौन सा आता है, पिन वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिन वैली, कौन सा है, पिन वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पिन वैली। तो ये पूछता है पिन वैली नेशनल पार्क। एक यहाँ पर है शीत मरुस्थल बीएसआर, कौन सा है, शीत मरुस्थल बीएसआर, शीत मरुस्थल बीएसआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 13वां राष्ट्रीय वो है बायोस्फीयर रिजर्व। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 18 में से 13 जो है वो किसमें शामिल है, एक कार्यक्रम था 1971 में चलाया गया, 71 में यूनेस्को ने चलाया मैप, मैन एंड बायोस्फीयर। उस मैप के अंतर्गत जो शामिल हुआ उसका एक का नाम क्या था, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो एक तो आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, एक पिन वैली नेशनल पार्क है, एक है इंद्रकिला नेशनल पार्क, है ना, कौन सा है, इंद्रकिला, एक है सिंबल बारा, कौन सा है, सिंबल बारा, तो एक सिंबल बारा है, सिंबल बारा। अब देखो ये सब तो नाम ही आप नहीं सुने होंगे, है ना, कई सारे ऐसे नाम होंगे जो आप नहीं सुने होंगे, सिंबल बारा है, इंद्रकिला है ना, इंद्रकिला है, इंद्रकिला है, ठीक है ना, ये है पिन वैली, काफी चर्चित रहता है, बहुत नाम है पिन वैली का, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है खीरगंगा, खीरगंगा है ना, खीरगंगा नेशनल पार्क, तो खीरगंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और एक आपका पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और सिंबल बारा है, और शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, शीत मरुस्थल पिन वैली ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश। और देखो एक स्टेट ये है और इसका नाम उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आप देखो, उत्तराखंड के अंदर ये आपका पाएगा, और ये है इसका नाम है गंगोत्री नेशनल पार्क, कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा एक बताओ, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड, क्लियर, आपका क्या कहते हैं इसको, फूलों की घाटी उत्तराखंड, पढ़ चुके हैं आप, गंगोत्री उत्तराखंड, लेकिन गंगोत्री उत्तराखंड। अब इसमें मैं आपको बताऊं ना कि बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनको याद करना ही नहीं होता है, जैसे जैसे ये नंदा देवी चोटी हम पढ़ चुके हैं हिमालय के अंदर उत्तराखंड में, फूलों की घाटी पढ़ चुके हैं उत्तराखंड में, है ना, हम गंगोत्री नदियों में पढ़ चुके हैं। तो ऐसी बहुत बड़ा कंटेंट होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहीं ना कहीं पीछे आ चुके होते हैं नाम से। जैसे एक वो हिल स्टेशन है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल में, और इसका नाम है कौन सा, एक दर्रा पड़ता है जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जेलेपला, और जेलेपला सिक्किम में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है, अरे सिक्किम का, तिब्बत के लासा, और सिक्किम का पड़ता है कौन सा पड़ता है इसका, पश्चिम बंगाल का, या मैंने तुम्हें पढ़ाया था, सिक्किम में पड़ता है ना, सिक्किम का दर्रा जेलेपला, और पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है, एक जगह, अरे ना जलपाईगुड़ी नहीं है, जलपाईगुड़ी नहीं है, ये एक जगह है पश्चिम बंगाल में, उस जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जहां पर जेलेपला दर्रा पड़ा रखा है, जेलेपला दर्रा, और जेलेपला जो दर्रा है ना वो सिक्किम पश्चिम बंगाल का है यार, पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग, क्या नाम है, कलिम्पोंग, देखो कलिम्पोंग, देखो नाम ध्यान नहीं, अभी भी पढ़ा के आया 10 मिनट पहले, कलिम्पोंग कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल। जिसमें आपको एक उदाहरण बताता हूं, मेरे किसी भी नोट्स में आप जाओगे तो किसी भी नोट्स में ये बात नहीं लिखी है कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में, किसी भी नोट्स में जाना कहीं पर भी ये चीज आपको नहीं मिलेगी कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां पर है, पश्चिम बंगाल, कहीं नहीं है किसी भी नोट्स में, ना मैंने पढ़ाया। लेकिन प्रश्न आया अपने बिहार के किसी परीक्षा में पूछा गया कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन स्थित है पश्चिम बंगाल, कहां पाएगा, मैंने तो कहीं भी नहीं लिखवाया था, लेकिन हाँ जब मैंने पढ़ाया जेलेपला दर्रा, तो जेलेपला दर्रा पढ़ाते समय मैंने वहां पर लिखवा दिया था कि जेलेपला दर्रा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, ये बात समझे। तो भले ही मैंने वहां पर नोट्स में नहीं लिखवाया था कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये बता दिया था कि कलिम्पोंग का संबंध किस राज्य से है, पश्चिम, बात समझे नहीं समझे। इसी प्रकार से अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊं कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर है, लेकिन मैंने गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, और गंगा का उद्गम कौन से राज्य में, उत्तराखंड, ये तो मैंने बता दिया। मैंने इतना बताया था नंदा देवी चोटी महान हिमालय में उत्तराखंड में, अब नंदा देवी नेशनल पार्क बड़ी मैं आपको मत पढ़ाऊं, लेकिन लोकेशन तो आपको पता है कि नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड। तो ऐसे बहुत सारा कंटेंट होता है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं चर्चा हो गई होती है, तो ये आपको याद नहीं करना है, ये भी याद नहीं करना है, ये भी याद नहीं करना है, ठीक है ना। अब सुनो एक बात और देखो, मैंने आपको पढ़ाई थी नदी यमुना, यमुना की सहायक नदियों में पढ़ाई थी ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, आसन पढ़ाई थी, आसन पढ़ाई थी, गिरी गिरी, ऐसे रेणुका जी बताया, टॉस ऐसे किसाऊ बताया, किसाऊ पढ़ा था, रेणुका जी गिरी पर है, और किसाऊ कहां पर है, टॉस नदी पर, याद करवाया था, चंबल ऐसे करके सिंध बेतवा केन ये नदियां बताई थी। तो मैंने आसन बता दी थी कि आसन किसकी सहायक नदी है, यमुना की, और यमुना बहती है उत्तराखंड। तो अब आपसे पूछेगा कि आसन बैराज कंजर्वेशन रिजर्व बताओ किस राज्य में, उत्तराखंड में, मेरी बात समझी नहीं समझे, तो इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं, अगर आ गया तो कही आओगे सही ढंग से, ठीक है ना। फिर देखो केदारनाथ कहां पर बताओ, केदारनाथ कहां है, उत्तराखंड में, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में। अब आपको देखो इसमें एक गोविंद पशु विहार, अब इसको याद करना पड़ेगा आपको, देखो देखो इसको याद करना पड़ेगा, क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि गोविंद सागर झील कहां पड़ती है, हिमाचल प्रदेश, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है उत्तर प्रदेश। अब ये कंफ्यूजिंग कर सकता है, तो अब गोविंद विहार नेशनल पार्क या गोविंद विहार पशु नेशनल पार्क ये कहां पर है, तो अब ये गोविंद विहार के नाम से आप कंफ्यूज यार, सर ने झील तो हिमाचल प्रदेश में बताई थी, लेकिन ये नेशनल पार्क किस राज्य में, उत्तराखंड में। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये आपको याद रखना है कि गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। एक ये है, फिर आप देखो जिम कार्बेट तो आप सभी जानते हो, तो जिम कार्बेट आपका कहां पर है, उत्तराखंड। जिम कार्बेट का नया नाम राजा जी, क्या है, राजा जी, ना सॉरी रामगंगा, इसका नया नाम क्या है, रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा इसका नया नाम, और इसकी स्थापना 1936 हैली नेशनल पार्क के नाम से। तो रामगंगा नदी जब पढ़ाई थी तो उसमें आपको बता दी थी। अच्छा ये भी बताने की जरूरत नहीं, बता चुके हैं आपको पहले। अब राम जिम कार्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व ये भी चर्चा हो चुकी है नदी के साथ में। फिर देखो राजा जी, है ना, अरे अरे ये क्या मतलब हो गया नहीं रानी जी नहीं, राजा जी है जैसे बॉलीवुड पे गाने बने चांद सितारा, है ना, धरती आसमान सोना चांदी, इस पे बॉलीवुड में, ऐसे भोजपुरी में तो सबसे ज्यादा गाने बने वो राजा जी पे, बड़ा सही बात है नहीं। बॉलीवुड वालों को सबको चांद दिखा, ये दिखा, कुछ सारे गानों में भूगोल का प्रयोग किया गया है ना, तो बॉलीवुड के सारे गाने भूगोल पर नहीं है और सारे भोजपुरी गाने राजा जी पर, है ना। आप देख लो, आप कितने गाने उठा के देख लेना, सब में घूम फिर के राजा जी, घूम फिर के राजा जी, है ना ये मैं विश्लेषण है, आप समझ लो, है ना, मतलब कहीं ना कहीं सारी गाने पति के आसपास तो देख लो।
तो ये आप क्या लिखना, राजा जी, जिम कार्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गंगोत्री, गंगा पशु, गोविंद पशु विहार, ये सब आपके कहां पर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 2-3 नाम, गोविंद पशु विहार, राजा जी, जिम कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी और गंगोत्री। देखो जो बच्चा घर जाके इसको याद करेगा, उसका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। हाँ सही बात है, क्योंकि ये नाम पहले आ चुके और ये याद होने चाहिए, बात समझ ना। और जिसको ये भी याद नहीं है वो तो बेटा गया काम से, ये पक्की बात है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ ना, सही बात है, ये बात गलत नहीं। हाँ लेकिन ये आप सबको याद रखना है, राजा जी, जिम कार्बेट और गोविंद पशु है, ये याद रखना है। आगे आओ अगला, सिक्किम। अगला कौन सा है, सिक्किम। देखो सिक्किम का एक ही नेशनल पार्क बहुत फेमस है, और ये कौन सा है आपका, तो ये आपका कौन सा सिक्किम का, ये आपका कंचनजंगा। अब देखो, अब एक चीज बताओ, फिर तुम कहोगे अब बताओ कंचनजंगा याद करने की जरूरत है क्या, चोटी पढ़ा चुके पीछे, कंचनजंगा चोटी कहां पर है, सिक्किम। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी कहां पर आएगा, और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, क्या भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी, ठीक है ना। तो ये है आप क्या जी, बायोस्फीयर रिजर्व को लिखा हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो ये आपका है। अब ये है ना, देखो ये कीटम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, बार से रोडोडेड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ध्यान रखना, बार से रोडोडेड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये बार से रोडोडेड्रॉन सेंचुरी, ये ध्यान रखना जरूर, पक्का याद कर लेना है ना। ये मीनम बढ़ता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब वन्यजीव अभयारण्य, और फेमबोंग लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, और ये आपका योंगनोसाला अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर लेना, याद हो जाए तो किसी को। सिंगबा रोडोडेड्रॉन है ना, सिंगबा रोडोडेड्रॉन, तो रोडोडेड्रॉन के नाम से याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, सिक्किम। रोडोडेड्रॉन एक पादप की प्रजाति है, रोडोडेड्रॉन पेड़ होता है रोडोडेड्रॉन का, ठीक है ना, तो बाहर से रोडोडेड्रॉन, ठीक है ना, रोडोडेड्रॉन, ठीक है, तो बाहर से रोडोडेड्रॉन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। तो ये मुझे पता है कि याद नहीं होंगे है ना, और इनको याद करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए आप इज्जत से इतना याद कर लेना, रोडोडेड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है आपके, सिक्किम में, और कंचनजंगा सबको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, और देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये कौन सा, महाराष्ट्र, कौन सा है। अच्छा इसमें भी सुनो बेटा, सुनो प्लीज 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 सुनो, इसमें भी सब कुछ नहीं करना है, इसके जो सबसे महत्वपूर्ण है मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल केयरफुली बातों को ध्यान से सुनिए आप, ठीक है ना। तो देखो इसका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे चर्चित है, जो पेपर में ज्यादा पूछेगा, वो है तदोबा अंधेरी। कौन सा है, तदोबा अंधेरी, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र, 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 बोलो तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र, मत बोलो अंधेरी कहां पर है, महाराष्ट्र। अरे अंधेरी का नाम सुनते तो ये ध्यान रखना, कहां पर है, महाराष्ट्र। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, नंदूर मधमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक आपका ये बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य, नंदूर मधमेश्वर, ये मैंने गोदावरी नदी तक पढ़ाई थी तो वहां पर पीछे बताया था, नंदूर मधमेश्वर, एक आपको बताया था नंदूर मधमेश्वर, बोलो नंदूर मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर। अच्छा सुनो, आपने नाम सुना हो कि कई बार फिल्म में नाम आता है, बोरीवली, सुना है बोरीवली है ना, तो बोरीवली का भी नाम सुना हो, तो बोरीवली एक चर्चित जगह भी है ना, बोरीवली, या इसको हम बोलते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो देखो तदोबा अंधेरी, नंदूर मधमेश्वर, संजय गांधी या बोरीवली, संजय गांधी या बोरीवली। अब इनको ऐसे कैटेगराइज मत करो, क्योंकि ऐसे करके याद, ऐसे लिस्ट बनाओगे नेशनल पार्क की लिस्ट, बर्ड सेंचुरी, बीएसआर, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ऐसे 5-7 लिस्ट बन जाएंगी, इस लिस्ट में ये है, इस लिस्ट में ये ना, योगा ही नहीं याद है, करते हो याद, ठीक है ना, कभी याद नहीं होगा, पक्की बात है, ठीक है ना। तो याद करने के तरीका, महाराष्ट्र का मतलब तदोबा, महाराष्ट्र का मतलब लोनार, महाराष्ट्र का मतलब संजय गांधी या बोरीवली, महाराष्ट्र मतलब नंदूर मधमेश्वर। बात समझ में, एक शब्द स्टेट पकड़ लो बस, स्टेट में देखा महाराष्ट्र से संबंधित कौन कौन शब्द है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, महाराष्ट्र लिखो, महाराष्ट्र हाँ भाई नंदूर मधमेश्वर, हाँ भाई तदोबा अंधेरी, हाँ भाई ये नवगांव, हाँ भाई संजय गांधी, ये महाराष्ट्र एक लिस्ट में, एक 2 लाइन के अंदर तो उसकी सारी नेशनल पार्क, बर्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारी टाइगर सब आ जानी चाहिए, एक लाइन 2 लाइन में तो पूरा राष्ट्रीय उद्यान सब कुछ याद होता है महाराष्ट्र का। जब तो बात है, नहीं तो भाई साहब आप लिखते रहो, कितना भी लिखते रहो, किसी बात से याद नहीं हो, है कि नहीं, सच्ची बात है, बताओ मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तुम खुद बताओ, यही बात है, ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनते हैं, ठीक है ना, ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो तदोबा अंधेरी नेशनल पार्क आपका आ जाएगा। फिर देखो एक आपका आ जाएगा नवगांव नागजीरा, कौन सा पड़ता है, नवगांव नागजीरा। अब छोड़ो नवगांव, बस हो गया, अब नवगांव के नाम से नेशनल पार्क है, तो नवगांव के नाम से टाइगर रिजर्व है, तो नवगांव ये कहां पर है, महाराष्ट्र। तदोबा महाराष्ट्र, अंधेरी नवगांव, बोरीवली संजय गांधी, नंदूर मधमेश्वर, मेलघाट बोर महाराष्ट्र, है ना, बोर कहां पर है, महाराष्ट्र। और पेंच जो है, पेंच भी कहां पर है, महाराष्ट्र। देखो नवगांव, तदोबा अंधेरी, है ना, पेंच के अलावा बोर, मेलघाट, बोर और मेलघाट। एक गुगामल, कौन सा है, गुगामल, इसको याद रखना, गुगामल नेशनल पार्क, कौन सा है, गुगामल। लोनार भी कहां पर है, महाराष्ट्र, लोनार भी कहां है, महाराष्ट्र। ठाणे कहां है, ठाणे क्रीक होती, क्रीक जो तट के ऊपर संकरी नदी के जैसा एक खाड़ी होती है, बहुत संकरी खाड़ी होती है, उसको क्रीक बोलते हैं, तो ये भी आपका कहां है, महाराष्ट्र। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहां पर है, महाराष्ट्र। चंदोली कहां पर है, महाराष्ट्र। तो चंदोली, सह्याद्री, संजय गांधी, ठाणे, है ना, इस नंदूर मधमेश्वर, गुगामल, मेलघाट, पेंच, बोर, नवगांव, तदोबा और अंधेरी और लोनार, ये सब कहां पर है, सबके सब आपके कहां पर है, महाराष्ट्र। ये सारे नाम कहां पर है, महाराष्ट्र, है ना। तो ये है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, महाराष्ट्र, है ना। और मयूरेश्वर, है ना, देखो मधमेश्वर, मयूरेश्वर, ये सब कहां पर है, महाराष्ट्र। मयूरेश्वर भी कहां पर है, महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र। कहां है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाँ देखो एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भाई सब सुनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ना, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपकी कहां पड़ती है, महाराष्ट्र में। ये सेंचुरी तो कहां पर है, महाराष्ट्र, मतलब वन्य अभयारण्य तो कहां पर है, महाराष्ट्र। लेकिन ये जो पक्षी मिलता है ना, इसकी सबसे अधिक संख्या मिलती है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल मिलता है, ठीक है ना। अच्छा भमगिरी भी महाराष्ट्र में पड़ता है, भमगिरी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान रखना कि जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या इसको सोन चिड़िया, हुकना पक्षी कहते हैं इसको, इसका नाम है गोडावण। क्या नाम है, गोडावण। तो ये जो गोडावण पक्षी है, थार मरुस्थल में एक वो है वन्य अभयारण्य, इसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पड़ता है तुम्हारा, राष्ट्रीय मरु उद्यान पड़ता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये वन्य अभयारण्य है, ये नेशनल पार्क नहीं है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान। नाम तो इसमें 2 है, राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान रखना। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है,
और उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रीय मृग उद्यान। तो आपको नाम सुनकर तो लगेगा राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो ये वन्यजीव उद्यान है राजस्थान का। 2 जिले पड़ते हैं, एक जैसलमेर पड़ता है, एक बाड़मेर, इन जिलों के अंदर फैला हुआ है। और इसके अंदर जो है ये पक्षी मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोडाउन पक्षी कहते हैं, ठीक है ना, सोन चिड़िया कहा जाता है। तो गोडाउन पक्षी अधिक तो यहाँ पर मिलेगा राष्ट्रीय मृग उद्यान राजस्थान में, लेकिन इसकी नाम से नेशनल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर आपकी? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में। आगे देखो अगला, नेक्स्ट अगला है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखो, आप मध्य प्रदेश के भी आपके कई सारे ऐसे होंगे जो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे ना। तो आपके देखो इसमें कौन कौन से, ठीक है ना। तो देखो अभी आपने कहा था पेंच, पढ़ा था। तो देखो नीचे किसकी सीमा है? महाराष्ट्र, और ऊपर कौन है? एमपी। तो महाराष्ट्र और एमपी की सीमा पर कौन सा है आपका? पेंच। कौन सा है? पेंच। पेंच है, पेंच है, ठीक है ना। अच्छा एक बताओ, सुनो, एक बात को ध्यान रखके चलना कि जो सबसे ज्यादा आपके महल जो मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? पश्चिमी इसमें राजस्थान में, क्योंकि आक्रमण करने का जो रास्ता था वो राजस्थान की तरफ से ही था, उधर से आते थे, इधर इसको पार करके हिंदुकुश पर्वत को, है ना, खैबर दर्रा है, गोमल दर्रा है, इनको पार करके आते थे आक्रमणकारी। तो सारे राजस्थान, ये वाला राजस्थान, ये वाला राज्य कौन सा है हमारा? राजस्थान है ना। इधर अपना अरावली है और इस तरफ यहाँ से आपका पर्वत कौन सा है? विंध्याचल। और एमपी और इसकी सीमा पर ये पर्वत कौन सा है आपका? सतपुड़ा। ये मानचित्र में सब क्लियर है। इधर अरावली हो गया, तो अरावली इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में महल वहल और ये सब बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। और वीरांगना दुर्गावती, तो वीरांगना दुर्गावती आप ध्यान रखना कि राजस्थान और एमपी के लोगों ने खूब लड़ाई लड़ी है, खूब सारे महल हैं। भारत में सबसे अधिक महलों की संख्या जो है, फोर्ट जो है वो राजस्थान में और एमपी में, इन दो में सबसे अधिक फोर्ट है। एमपी में ज्यादा फोर्ट होने का कारण क्या है? क्योंकि जहां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर राजस्थान था, तो यहाँ पर तो ये तो बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए था, समझे नहीं समझे। और दक्षिण भारत की सीमा कौन बनाता है? विंध्याचल। तो दक्षिण भारत की सीमा को सुरक्षित कौन करेगा? दक्षिण भारत राज्य कहेंगे ना भाई, इसका भूगोल समझ में आना चाहिए आपको, तो इतिहास समझ में आएगा। तो जब दिल्ली के ऊपर कोई आदमी शासन करेगा तो दिल्ली का आदमी एक तो कंट्रोल करेगा किस तरफ? इधर से, जहां से राजस्थान है, ताकि यहाँ से भारी आक्रमण ना हो। और ये आदमी फिर जब दिल्ली पर नियंत्रण कर लेगा और पश्चिमी सीमा सुरक्षित होगी, तो ये दिल्ली का शासक कहाँ चलेगा? दक्षिण भारत। और जो दक्षिण भारत की तरफ आएगा तो उसको रोकने के लिए दक्षिण भारत के लोग कहाँ पर महल बनाएंगे? बताओ कहाँ पर सुरक्षा करेंगे? विंध्याचल और सतपुड़ा। मेरी बात समझ आएगी नहीं? इसलिए बहुत सारे फोर्ट का निर्माण यहाँ के शासकों ने करवाया, विंध्याचल और सतपुड़ा। और दक्षिण भारत की सीमा भी कौन सा बनाता है? विंध्याचल बनाता है कि नहीं? इसलिए आप देखोगे। और फिर इस तरफ महाराष्ट्र में कौन आ जाएंगे? इस तरफ पूरे मराठा आ जाएंगे, ठीक है ना, मराठा आ जाएंगे, पीटेंगे, पैसा दे दो, नहीं तो पीटेंगे, है कि नहीं? ऐसे तो है, या तो मार खाओ दनादन दनादन, नहीं तो पैसा दो, है कि नहीं? यही हो क्या है। तो आप देखोगे वीरांगना दुर्गावती, इसको याद रखना, मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। डायनासोर, डायनासोर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। डायनासोर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, डायनासोर कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो डायनासोर फोसिल्स मध्य प्रदेश। इधर से यहाँ पर आपकी चोटी है, इसको बोलते हैं अमरकंटक। कौन सी है भाई? सब यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। कौन है? तो नर्मदा घाटी के अंदर डायनासोर के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना, डायनासोर फोसिल नेशनल पार्क। अच्छा आप कहते हो कि सर नर्मदा ताप्ती नदियां ब्रंश घाटी में बहती है, तो ब्रंश घाटी मतलब कोई जमीन टूट कर नीचे गई होगी, जमीन टूट कर जब नर्मदा के ब्रंश बना होगा जहां नर्मदा बह रही है, तो जमीन टूट के नीचे गई होगी, तो हो सकता है वहां पर भाई पेड़ पौधे तो दबे ही दबे, क्या भी दबे होंगे? डायनासोर। और बाद में उस नर्मदा की घाटी से मिल गया वो डायनासोर का अवशेष। तो आप ध्यान रखना नर्मदा की घाटी में डायनासोर के अवशेष, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायनासोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आएगी, सॉरी डायनासोर फोसिल नेशनल पार्क कहां पर आएगा? मध्य प्रदेश। रानी वीरांगना दुर्गावती भी एमपी और डायनासोर फोसिल भी कहां पर है? एमपी, ठीक है ना, एमपी। एक यशवंत सागर, एक सीरपुर, है ना, रिजर्व पड़ते हैं ये, है ना, इनको तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वन विहार कौन सा याद करना है? वन विहार कौन सा याद करना है? तो वन विहार याद करना है। और इसके अलावा जो भोज रिजर्व है, राजा भोज कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के, है ना, राजा भोज कहाँ के थे? भोपाल और इनका शासन था, तो ये राजा भोज का शासन यहाँ पर था, तो राजा भोज के नाम से भी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, रामसर साइट है ये सब। और एक आपके सांख्य सागर, कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। भाई महर्षि कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया? सांख्य। तो सांख्य सागर जो है वो सांख्य सागर आपका जो रामसर साइट है कहाँ पर है? ये रामसर साइट आपकी एमपी है। एक है माधव नेशनल पार्क, कौन है? माधव। तो ये भी कहाँ पर है? यहीं पर है। कुनो कहाँ पर है? ये भी यहीं पर है। नेशनल राष्ट्रीय चंबल, देखो चंबल नदी यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही चंबल, ये यहाँ से चंबल नदी आती है, यहाँ से, है ना, यहाँ से चंबल आती है और फिर मिलती है यहाँ से चंबल यहाँ मिल जाती है। तो आप देखोगे कि चंबल जो आपका नेशनल चंबल या राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव उद्यान कहाँ पर है? एमपी, है ना। ओछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओछा, है ना, ओछा। ओछा और बुंदेलखंड का जो पठार है, उस बुंदेलखंड के पठार पर स्थित एक सिटी है जिसका नाम ओरछा। कौन सा है? ओरछा। तो ओरछा भी कहाँ पर है? एमपी। देखो डायनासोर फोसिल कहाँ पर है? एमपी। डायनासोर फोसिल कहाँ है? एमपी। एक वीरांगना दुर्गावती भी कहाँ पर है? एमपी, है ना, तो ये भी कहाँ है? एमपी। आपका पन्ना, पन्ना भी कहाँ पर है? एमपी। पन्ना भी कहाँ पर है? एमपी। सोन नदी एमपी से निकलती है, तो सोन नदी का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा, है ना, वो भी आपका कहाँ पर आएगा? आपका तो ये भी आएगा मध्य प्रदेश। एक दुर्गावती, हम पीछे दुर्गावती के नाम से कहाँ पर है? एमपी। कान्हा भी कहाँ पर है? एमपी। कान्हा भी कहाँ पर है? एमपी। सतपुड़ा भी कहाँ पर है? एमपी। राता पानी टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राता पानी, राता पानी। भोज कहाँ पर है? एमपी। संख कहाँ पर है? संख सागर भी कहाँ पर है? एमपी। संख सागर भी कहाँ पर है? एमपी, ठीक है ना। तो संख सागर भी आपका कहाँ पड़ता है? एमपी पड़ता है ना। एक बांधवगढ़, कौन सा है? बांधवगढ़। एक संजय नेशनल पार्क, पीछे पड़ा संजय या बोरीवली, ठीक है ना, तो वो एमपी महाराष्ट्र, ठीक है ना, एमपी महाराष्ट्र आ जाएगा। तो इसके अलावा कौन सा है? कान्हा हो गया, दुर्गावती, है ना। और एक ये भी याद रखना, नोरादेही, कौन सा रखना है? नोरादेही, नोरादेही याद रखना, नोरादेही याद रखना, नोरादेही, ठीक है ना। तो दुर्गावती, पन्ना, वन विहार, बोलो दुर्गावती, पन्ना, वन विहार, दुर्गावती, पन्ना, वन विहार, दुर्गावती, पन्ना, वन विहार, कान्हा, दुर्गावती, पन्ना, वन विहार। रुको, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, दुर्गावती। दुर्गावती कौन कौन सी बताई थी? दुर्गावती बताया था, वन विहार बताया, पन्ना बताया, पेंच बताया, सांख्य सागर बताया, माधव बताया। ये सब कहाँ पे आपके? सारे के सारे कहाँ पर? ये एमपी। ये सब कहाँ है? एमपी। एमपी या मध्य प्रदेश, क्या बात कर रहे हैं? अगर जाए यार एक बार प्लीज, क्या हो गया? सामने देखता है तो माथा दर्द करता है। तनख्वाह कौन लेगा? सैलरी कौन लिया करेगा नौकरी की? हम लेंगे ना सैलरी, मुझे नहीं देगा सैलरी, इसको देगा सैलरी, है नहीं? खुद रखेगा ना, पक्की बात है ना। दहेज कौन लेगा? 20 लाख रुपए नहीं ले रहे? अच्छा कोई बात मत करो यार, पढ़ाई कर लो, तुम्हारा माथा मेरा भी सिर दर्द हुआ है ना। तो प्लीज पढ़ाई करो, प्लीज 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 पढ़ाई करो, है ना भाई साहब। इधर तो बहुत हालत खराब है ना। देखो हाँ, जाने का मैंने क्या, कितने लोग जाना चाहते हैं? ठीक है, मतलब तुम्हें
नहीं जाना, सुनो एक बार, नहीं जाना ना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। भाई सुनो, सबके लिए चाय मंगवा दो, समोसा मंगवा दो। क्या मंगवाना है? कॉफी मंगवानी है? 9 बजे ऑफिस बंद होता है? अच्छा अच्छा, तो सुनो फिर एक एक सुनो, अच्छा पेपर का प्रश्न सुनो, पेपर का, पेपर का सुनो। इसका नाम है कांगे घाटी। क्या है? कांगे घाटी नेशनल पार्क। कौन सा है? कांगे घाटी नेशनल पार्क, कांगे घाटी नेशनल पार्क, कांगे बोलो, कांगे घाटी नेशनल पार्क, कांगे घाटी नेशनल पार्क। एक है अचानक मार अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक। एक है गुरु घासीदास। कौन सा है? गुरु घासीदास। कौन सा है? गुरु घासी। तो बस 3 ही है इसमें, एक कांगेर। कौन सा है? कांगेर, कांगेर, एक अचानक मार और एक है गुरु घासीदास। एक कौन सा है? गुरु घास। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है, इसमें तो इंद्रावती याद रहना चाहिए। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रख लो, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों नाम से बार बार प्रश्न आए। इन तीन, कांगेर घाटी तो खूब फेमस क्वेश्चन है, कांगेर घाटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगेर घाटी आपके पेपर में आ जाए तो बहुत बड़ी बात मत मानना कि आ गया, आने की पूरी संभावना है। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी कहां है? छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी कहां है? छत्तीसगढ़। अच्छा एमपी में एक नाम मैंने बोला मेलघाट, क्या बोला था? महाराष्ट्र में मेलघाट, ठीक है ना, महाराष्ट्र में मेलघाट है ना, ये किसी चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का बाघ पाया जाता है, ठीक है ना। आप एक बार इसको देखना मेलघाट को, है ना, मैंने ही बताया था, टेस्ट में बताया था नीचे बड़े हॉल में। मेलघाट पे देखना कौन से टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पर, विशेष प्रकार के टाइगर पाए जाते हैं। कांगड़ा घाटी नहीं, कांगड़ा घाटी तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये कांगेर घाटी है। कांगड़ा घाटी और कांगेर घाटी अलग अलग है, तो ये कांगेर घाटी। कौन सा है? कांगेर घाटी, ठीक है ना, कांगेर घाटी। अगला देखो नेक्स्ट, उड़ीसा। अगला कौन सा है? बंगाल टाइगर। 4, 4 क्या कह रहे हैं? अच्छा टेस्ट, अच्छा 4 बजे आए थे, आप जाना चाहते हो? अच्छा तो कोई बात नहीं, चले जाओ। लेकिन सुन लो, इसको सुन लो, ये सुन लो, ठीक है। देखो सुनो सुनो सुनो, इसको फिर बाद में पढ़ाएंगे, तुम्हारा मन नहीं है तो चलो छोड़ो।